हेलो स्टूडेंट्स, एक नई चैप्टर के साथ माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इससे पहले हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी, पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर इज फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं आपको इसके कंटेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में मेंशन है। फर्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट्स, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक एंड यूरियोटैलिक. Role of liver in the formation of these end products. Functional architecture of mammalian kidney tubule. Formation of urine. Hormonal regulation of water and electrolyte balance, जिसको कि हम होम्योस्टैसिस भी कहते हैं। ये टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। First topic, kinds of nitrogenous excretory end products. इससे पहले हम उस टॉपिक को स्टार्ट करें, हमें उत्सर्जन एक्सक्रीशन क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन क्या होता है? एक्सक्रीशन एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बाहर निकालना, that is removal of nitrogenous waste products from the body, is actually excretion. Or I can say excretion is the process of removal of waste that are produced within a body. शरीर में बनने वाले waste products को बाहर निकालना. There are various organs that help in the excretion of such waste from our body. बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं जो इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को पूरा करते हैं। वो कौन से ऑर्गन्स हैं? वो हैं किडनी, लंग्स, स्किन, आईज, etc. We know that blood transports food, air and water to different parts of our body. हमें अच्छी तरह से पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, हम पढ़ चुके हैं, ये हम फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ों को पहुंचाता है, जिसमें फूड भी आता है, एयर भी आती है और वाटर भी आता है। लेकिन ब्लड साथ के साथ इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। यही ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से कलेक्ट करके भी लाता है। एंड द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम विच प्यूरिफाइज द ब्लड. दिस सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. ह्यूमन बॉडी एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम का बना हुआ होता है जो कि ब्लड प्यूरिफाई करता है, और उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज उत्सर्जन। इसी सिस्टम को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी से जैसा कि मैं बता रही हूँ कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने को हम उत्सर्जन कहते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। सो बेस्ड ऑन द type of nitrogenous waste products which is eliminated out from the body or which is excreted out of the body, हमने इसको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। ये कौन कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं? ये हैं अमोनोटैलिज्म, जो कि अमोनिया बाहर निकालते हैं, यूरियोटैलिज्म, जो कि यूरिया बाहर निकालते हैं, यूरिकोटैलिज्म, जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, अमीनोटैलिज्म, जो कि अमीनो एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ग्वानोटैलिज्म, जो कि ग्वानिन को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने
5 टाइप्स के एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया है, परंतु तुम्हारे सिलेबस के अंदर अमोनोचालिज्म, यूरियोचालिज्म एंड यूरिकोचालिज्म ही मेंशन है, तो हम इन 3 को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now, this picture I have taken from internet, source I have mentioned. Now, as I already told you, you have ammoniotalism, ureotalism and uricotalism in your syllabus. Now, see this picture. It is a picture see, you can see that protein या nucleic acid. अगर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट होता है नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर, और ये दोनों की दोनों अमीनो ग्रुप के हैं। ठीक है, ये जो अमीनो ग्रुप के हैं, ये देखिए, एक एक्सक्रीट करता है अमोनिया, दूसरा एक्सक्रीट कर रहा है यूरिया, और तीसरा एक्सक्रीट कर रहा है यूरिक एसिड। अमोनिया कौन एक्सक्रीट कर रहा है? एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस। यूरिया कौन एक्सक्रीट कर रहा है? यूरिया कौन एक्सक्रीट कर रहा है? मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स एंड बोनी फिशेस। और यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट कर रहा है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स. So these are 3 types of animals: ammoniotalism, ureotalism and uricotalism, which I have already mentioned. Now the first is ammoniotalism. Ammoniotalism, wo the process of eliminating ammonia from the body is known as ammoniotalism. बॉडी से अमोनिया निकालने को हम कहते हैं अमोनोटालिज्म, एंड द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस नेचर आर कॉल्ड एज अमोनोटैलिक. वो एनिमल जो अमोनिया निकालते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक. Most fishes, protozoans, echinoderms, poriferans, crustaceans fall in this category. वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Aquatic animals excrete ammonia directly into the environment, where the compound is quickly diluted. Ammonia is very toxic, जो बहुत immediately पानी के अंदर घुल जाता है और dilute हो जाता है. It is also very toxic to tissues. Number 2, ureotalism. If some mammals and amphibians, urea is excreted, the metabolic waste product. Such organisms are called as ureotalic, and in these organisms, ammonia that is produced is converted to urea in the liver of animals and released back into the blood. The kidney filter the urea and expelled outside the body. किडनी यूरिया को फिल्टर करती है और बॉडी से बाहर निकालती है. सम ऑफ द यूरिया, लेकिन उसमें से भी कुछ यूरिया किडनी के अंदर ही रह जाता है, जो कि बॉडी के ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है. ह्यूमंस, हम क्या हैं? हम हैं यूरियोटैलिक. हम यूरियोटैलिक हैं बिकॉज वी एक्सक्रीट यूरिया थ्रू आवर यूरिन. हमारे यूरिन के अंदर यूरिया एक्सक्रीट होता है, एंड यूरिया इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. ठीक है, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, और हम हमारे यूरिन के अंदर इस यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं. इसीलिए हम यूरियोटैलिक या यूरियोटैलिक कैटेगरी के अंदर आते हैं. यूरिकोटैलिक और यूरिकोटैलिज्म. Uricotelic animals remove nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste. मैंने जैसे पहले ही बताया है कि यूरिकोटेलिक कौन होते हैं? वो एनिमल जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, और ये यूरिक एसिड पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है. Metabolically, this process is quite costly. However, the water loss is minimal. इस प्रोसेस के अंदर वाटर का लॉस बहुत कम होता है. क्यों? क्योंकि बॉडी वाटर को रिटेन करती है और केवल हार्ड मटेरियल या पेस्ट की फॉर्म में वाटर को बाहर निकालती है. इट इज लीस्ट टॉक्सिक. हाईएस्ट टॉक्सिक इज अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक मैंने बताया यूरिक एसिड, यूरिया, एंड थर्ड इज यूरिक एसिड. तो ये सबसे कम टॉक्सिक होता है. मोर एवर, since uric acid is not readily soluble in water, the excrements form pasty white suspension.
इस क्योंकि वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए वाइट पेस्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। एंड मोस्ट रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज यूरिकोचैलिस। आपने देखा होगा, हम जब कहीं जाते हैं तो बर्ड्स हम देखते हैं, और वो बर्ड्स का एकदम जो एक्सक्रीटा होता है, कई बार हमारे सिर पे गिर जाता है या कहीं पर गिर जाता है, वो क्या है? वो एक्चुअली यूरिक एसिड है जो बर्ड ने एक्सक्रीट किया है, और वो आ रहा है पैलेट्स या पेस्ट के फॉर्म में। एंड इट इज वेरी लेस टॉक्सिक। जो बर्ड का वेस्ट निकलता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर? आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हमने स्टडी करा, द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और वो एनिमल्स 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तुम्हारे सिलेबस में 3 प्रकार के हैं। उन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ा। समटाइम्स अ क्वेश्चन कम्स, राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कई बार आता है व्हाट इज यूरिकोटैलिज्म और व्हाट इज अमोनोटैलिज्म, राइट, या व्हाट इज यूरियोटैलिज्म। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जहां तक मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। और इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर टर्म्ड एज, और एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर टर्म्ड एज, मुझे लगता है अब आप इसका आंसर अच्छी तरह से दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि मैं नेक्स्ट टर्न पे इसको स्टार्ट करूंगी। What is excretory system and what are the different organs of excretory system? So I'm stop this lecture here only. हम next lecture पे फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। Thank you very much. Thanks once again.